इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर के कुछ बचे हुए जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू है उसको आज देखते हैं हम। कल कुछ क्वेश्चंस हम कराए थे तो आप लोगों का रिस्पांस अच्छा था और अच्छे से समझे हैं। ये भी 2024 का क्वेश्चन है और पढ़िए इसको। और डायग्राम कंपलसरी है, डायग्राम तो कंपलसरी है, अगर उसको बनाना आप सीख, बेंच टेबल ठीक से रखा करो भाई। हाँ पढ़िए। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। चलिए एक दो गोले बना लेते हैं और इस पर चार्ज कितना है, क्यू है, इक्वल चार्ज है और लटका हुआ है। अच्छा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी बेस से तो डायग्राम कंपलसरी है तो डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यह वाला बेस है आपका और यहाँ से एक चार्ज यहाँ आ जाएगा, एक चार्ज यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम में टाइम वेस्ट होता है आप लोगों के सामने, इसलिए हम बनाते हैं कि इसको देख के समझिए। हालांकि ऑफलाइन क्लास में तो हम बना ही देते हैं। ये आपका टू चार्ज स्फीयर है। मान लो आपका चार्ज क्यू है, इस पर भी चार्ज कितना है, क्यू है। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ है। इसकी लेंथ हम मान लेते हैं एल है। अब स्ट्रिंग मेक एन एंगल थीटा विथ इच अदर। अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये एंगल थीटा सस्पेंड कर रहा है, ये थीटा बना रहा है ये। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ओम जी कोई दिक्कत? अरे मुझ से बोलिए, आवाज़ नहीं आती की। हैव एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो इसकी लेंथ जो है इक्वल है, थीटा बना रहा है विद द अदर, एक दूसरे से एंगल थीटा पर रहना है। वेन सस्पेंड, चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। अब मान लो ये थीटा बना रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये एंगल हाफ हो जाएगा। सर ऐसा क्यों किए, अभी देखते हैं बेटा। अब इसको हम क्या करते हैं, FID जो समझते हो ना, इसको हम घटक में इसके यहाँ लिख देते हैं ना। इस गोले का कुछ मास होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, फोर्स mg, F इजिकल टू mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मान लो ये दोनों गोले हैं, दोनों गोले क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। क्यों रिपल कर रहे हैं, क्योंकि सेम चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू हम F ही देते हैं इच गोले पर। अब मान लो इस पर तनाव लग रहा है, टेंशन T। तो यदि हम इसको ऐसे करें तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, θ/2b हो जाएगा। आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे। तो इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल, जैसा कि करते आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप लोग बनाते हैं तो आप लोगों के पास क्या होता है, आइडियाज आ जाते हैं। तो ये जो टेंशन है उसको हम पहला कंपोनेंट है t cos θ/2 और t sin θ/2। बस क्या है, अब दोनों गोले किस फॉर्म में हैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म में हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है t sin θ को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, t sin θ इज इक्वल टू वाट, t sin θ इज इक्वल टू वाट, तो बोले F ही है ना। t sin θ, देखिए स्टेटमेंट को ही देखना है, कुछ भी नहीं लगा, सॉरी θ/2 है, इज इक्वल टू हो जाएगा F ही, और t cos θ/2 हो जाएगा क्या, mg। क्या हम दोनों को डिवाइड कर लें? क्यों डिवाइड कर लें, क्योंकि गोला जो है दोनों रेस्ट फॉर्म में है ना, एंड दे आर रिपल टू ईच अदर, दे आर कंपोनेंट ऑफ t cos θ/2 एंड t sin θ/2। t cos θ/2 इज द बैलेंस ऑफ डाउनवर्ड फोर्स
ऑफ स्फीयर, चार्ज स्फीयर, एंड t sin थीटा इज द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज बोथ दी स्फीयर्स आर इक्वल चार्जेस। दोनों को डिवाइड जब हम करते हैं तो हमको मिलता है क्या, tan थीटा बाई 2 टी कर जाएगा Fe/mg। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट हम फार्मूला भी लगा देते, इसका एक फार्मूला भी है जो आप लोगों ने रेगुलर क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन जब हम जेई की बात करते हैं, जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं जो हमारे साथ रेगुलर क्लास नहीं किए हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला कैसा हो गया। अब क्या बोलता है ये अगला, व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर द एंगल रिमेन्स द सेम। देखो पॉइंट भी नोटेड कि जब हम इसको व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर द एंगल्स रिमेन द सेम, जब इस सारे सिस्टम को हम पानी में डाल देते हैं तब उसका एंगल सेम हो जाता है, होगा। लेकिन क्या क्या चेंज नहीं होगा, दो कंडीशन में चेंज हो जाएगा। एंगल तो सेम हो जाएगा, मतलब ये सब सेम होगा, बट ये चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। कैसे? गिव मी आंसर सुटेबल, वेरी गुड। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जब दोनों गोलों के बीच में कोई हम परावैद्युतांक रख देते हैं तो उसकी वैल्यू हम कितना लिखते थे जब हम करते थे ना, जब हम कूलॉम्स लॉ का डिटेल्स जब हम पढ़े थे कि दो चार्ज है, उसमें दो अलग अलग कंडीशन पढ़े थे, ऐसा ही में अलग, सीजीएस में अलग, कि जब दोनों फ्री स्पेस में हैं तो दोनों के बीच का डायलेक्ट्रिक मीडियम होगा से करके, तो उसकी वैल्यू को हम कोई के लिखता है कि एप्सिलॉन आर लिखता है। तो अब नई कंडीशन में इमर्ज इन वाटर तो एफ इक्वल टू कितना जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर। तो यही ना लेते थे हम लोग। तो अब हमारा जो कंडीशन है क्या हो जाएगा, एफ ई बाई के भी बोल सकते हैं इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, एफ ई बाई के बोल सकते हैं, ठीक है, नया एफ ई। अब एक चीज़ को ध्यान देना है आपको कि ये जो चार्ज है चार्ज का कुछ वॉल्यूम होगा। जब हम इस चार्ज पार्टिकल को पानी में डुबो देते हैं तो ये जो चार्ज है इसका कुछ तो वॉल्यूम होगा, ठीक है। और इस चार्ज पर नीचे एक फोर्स तो लग रहा है, ऊपर भी एक बायनेंट फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी कितनी, एफ बी, ठीक है। तो अब हमको जो नया जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई बाई के होगा, लेकिन एम जी क्या होगा, उस चार्ज पार्टिकल पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक बायनेंट फोर्स लगेगा, अपथस्ट फोर्स, बैलेंस फोर्स सब पढ़ाए थे ना। कुछ वॉल्यूम होगा तो हम वॉल्यूम को क्या लिख देते हैं, चालू या कंप्यूटर, ठीक है, कुछ वॉल्यूम होगा ना तो ऊपर की तरफ हमको क्या लगेगा, एक बायनेंट फोर्स लगाता है। तो अच्छा देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पानी भी डायलेक्ट्रिक मीडियम है, उसी की तरह काम करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण नेट फोर्स बदल जाएगा। तो एफ इक्वल टू हमने लिखा है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो एफ ई, और जब ऊपर के बायनेंट फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स हमारा एम जी माइनस एफ बी हो जाएगा। लिखे, चलो लिखो भाई, वाइट चार्ट। चलिए अब हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए एंगल तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, एफ ई बाई एम जी, एफ ई बाई एम जी इज इक्वल टू एफ नया, जब इसको पानी में डुबा लेते हो, एम जी माइनस एफ बी। ये बायनेंट फोर्स है, ये क्या है, बायनेंट फोर्स है, ठीक है। अब हमको ये बताओ, ये जो स्फीयर है ना, उसका कुछ मास होगा, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तो होगा, या वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। देखिए यहाँ पर जब पानी की बात हो रही है तो ये सब हमको करना बहुत ज़रूरी होगा। तो उस बायनेंट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बायनेंट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एफ बी रो एल
वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। अब वॉल्यूम की जगह हमको क्या लिख देना है, रो एल तो रहेगा ही, एम बाई रो एस, ये डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ। अब इस एफ बी की जगह हम इसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं ना, करें तो करिए, चलिए दिख रहा है आप लोग को, यही कर देते हैं। तो हो जाएगा एफ ई बाई एम जी इज इक्वल टू एफ ई बाई के, और हमारा नया हो जाएगा एक एम जी, ठीक है, माइनस रो, यहाँ से लिखे ना, रो बाई रो एल बाई रो एस एम जी, करेक्ट। ऐसा हमारा नया इक्वेशन बन जाएगा। अब इसमें काटिए, एफ ई से कट जाएगा, एम जी से कट जाएगा, वैल्यूज़ आपको दिए हुए हैं, रख दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो हमको काटना है एफ ई, ये एम जी से निकल के कट जाएगा, तो बचेगा जो हमको क्या, यहाँ तो 1 ही बच गया ना भैया, रो एन जी कट गया, 1 बचा, के 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। बहुत बढ़िया, बस क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अब आप लोग इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है, 1.5 दिया है और दिया है, सब तो दिया है। द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है हमको, के इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस रो एल बाई रो एस। निकाल लोगे? हाँ निकाल लो, निकालना ही चाहिए। के इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस, अब 1 बाई, हाँ गुड, 1 बाई 1.5, होशियार हो गए हम। तो कितना जाएगा, 1 बाई 1 माइनस 2 बाई 3, तो के इक्वल टू 3 बाई 1, तो आंसर आ गया 3। तो ये हमको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कितना आया है, इसकी वैल्यू के इक्वल टू 3। तो ये था एक सिंपलिसिटी, बढ़िया क्वेश्चन था ये, तो जेईई एडवांस से पूछा जाना चाहिए। सिंपल है, बस समझदारी रखना है और ध्यान से बनाना है। चलो, तो ये अगर ये हम इंस्टाग्राम फेसबुक में अपलोड करते हैं तो आपको 98261 और 59761 पर जाके इसको आपको यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब का बेल आइकन को दबा देना चाहिए। हाँ, ये आया था 1 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में, 1 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं वैसी वीडियो में। आज 5 घंटे की क्लास होगी बेटा, हाँ पूरा बेसिकली IQ से रिलेटेड फाउंडेशन उन्हें सब करवाएंगे। आराम से बैठिए, खाना पीना खा के आ गए ना। हाँ चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं वैसी वीडियो में।